आपके 2 मिनट पूरे होंगे तो आप जो है फ्रीज कर जाएंगे। सो यू हैव टू, वी विल जस्ट गिव यू द साइन कि फ्रीज, तो आपने उसी तरीके से फ्रीज हो जाना है। Yes, your time starts now. No sound at all. Mine. Yes, your time starts now.
now. इतना टैलेंट है आप लोगों में, कितनी क्रिएटिविटी है। डिड यू रियलाइज दैट? यदि आप इसके वीडियो देखेंगे आपको ये लगेगा कि विद इन 2 minutes इफ यू कैन कम्युनिकेट सो मच, हाउ मच यू एंड योर चिल्ड्रन कैन डू, हाउ मच आर्ट्स, वेदर इज विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स, इज देयर इन योर क्लासरूम। ओनली थिंग इज कि हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के साथ जुड़ गए हैं और सीधा लेसन पे आते हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदों के ऊपर थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट है कि 5 ग्रुप यहाँ खड़े हो जाएंगे। ये उनका एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाएगा, वो ये बताएगा हमने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, और फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो यदि तो उन्होंने सच में सही कहा तो क्लैप्स कर देंगे, यदि कहीं पे गैप हुआ तो वो हाथ खड़ा करेंगे और हम पूछेंगे कौन सी चीज़ इन्होंने बताने में मिस करी। ठीक है, सबको क्लियर है क्या करेंगे हम? ठीक, उससे पहले थोड़ी सी बात हो जाए फिर हम उस एक्सरसाइज पे आएंगे। नाउ हम लोग इसे क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल EVS, यदि हम 4th, 5th, 6th की 4th to 8th तक की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं इवन 10th तक, हम जो हमारा सिलेबस है पूरा EVS का, आप उसमें से 5 ग्रुप बनाए हैं तो 5 टॉपिक्स चुन लीजिए, और 6 ग्रुप बनाया तो 6 टॉपिक चुन लीजिए। जितना ग्रुप छोटा होगा उतना काम करना आसान होगा। तो 5 से बड़े ग्रुप के लिए मत जाएं जब आप अपने स्कूल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। बड़ी क्लासेस हैं तो ग्रुप बड़ा हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। बाकी करने को बड़ा ग्रुप भी होगा तो हो जाएगा, पर उसमें कुछ लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, उनका रोल कम हो जाता है। थोड़े लोग बात करते रहते हैं, वो बेचारे सुनते रहते हैं और उनको कहीं भी खड़ा कर दिया जाता है, तो उनका पूरा पोटेंशियल जो है उसको हम यूटिलाइज नहीं करते। इफ़ ग्रुप इज़ ऑफ 4 to 5, जैसे वो किया उन बच्चों ने, एक जो है वो सिग्नल दे रहा है, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने ये किया, चौथा, ओनली 4 to 5 पीपल एंड दे कुड यूटिलाइज देयर टाइम एंड एबिलिटी बेटर, है ना। जितना बड़ा ग्रुप उतना ही मुश्किलें ज़्यादा आती हैं। सो छोटा ग्रुप, क्योंकि हमारा यहाँ पर्पस ड्रामा करने से ज़्यादा प्रोसेस ड्रामा करने पे है, थिएटर करने से ज़्यादा प्रोसेस थिएटर करने पे है, एंड नॉट प्रोडक्ट थिएटर और प्रोडक्ट ड्रामा। यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ व्हेन वी से प्रोसेस ड्रामा और प्रोसेस थिएटर, उसका मतलब होता है क्लासरूम थिएटर, जिसमें जो प्रॉप हमें मिला, चुन्नी मिली तो उससे आपने नदी भी बना ली, उससे मोर भी बन गए, उससे कमर भी बांध ली, उससे सिर भी बांध दिया, ठीक है, उसे आप कुछ भी बना सकते हो।
तो आपने किसी भी चीज़ को लेकर के बिना श्रृंगार किए ज़्यादा और अपने अभिनय से और या खुद को उस प्रोसेस में डाल करके उस पल को कनेक्ट किया और उस पल को जीने का प्रयास किया, ताकि जो उसके साथ जुड़ी हुई हम लर्निंग करने वाले हैं उसके लिए हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है वो हो जाए। यू अंडरस्टैंड दैट ना? सारे के सारे बच्चे भी हमारे और हमारे टीचर एजुकेटर्स एंड टीचर ऑल्सो। अब आपने 5 या 6 हिस्सों में क्लास को बांट दिया और 5-6 हिस्सों में अपने मतलब 5-6 यूनिट चुन लिए एक साथ, उनको बोल दिया कि तुम्हारी ये यूनिट है, तुम्हारी ये है, अब इसको पढ़ो, बिकॉज दे कैन रीड देमसेल्व्स। उस लेवल के बच्चों की बात करें, 1st to 3rd की बात नहीं मैं कर रही, उनके लिए हमें थोड़ा इसे अलग ढंग से लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे पढ़ सकते हैं तो उनको ये बोल दिया जो तुम्हें इसमें से समझ आता है, हम ये देखना चाहते तुम क्या समझते हो और इसको अपने तरीके से तुम कैसे यहाँ दूसरों के लिए चैलेंज बन सकते हो, दूसरे ये बताएंगे कि आपने क्या किया। नाउ इन दिस एक्सरसाइज एट ए टाइम 5 यूनिट को आप एड्रेस कर रहे हैं। इसमें लैंग्वेज पे भी ये बहुत अच्छा साबित होता है, लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है, सोशल साइंस के लिए अच्छा है, साइंस के लिए भी अच्छा है। तो आप जो है वेदर ईवीएस और बड़ी क्लासेस है तो साइंस एंड सोशल साइंस कर रहे हो एंड लैंग्वेज कर रहे हो, इस पे ये फिट बैठता है। अब बच्चों को आपने सारा दिन नहीं दे देना, जितना आप ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहते हैं उतना ही बच्चों को कम समय देना चाहिए। मोर द टाइम लेस क्रिएटिविटी। सो थोड़ा सैंडविच करने की ज़रूरत है, ये देखना है कि उनका बेस्ट निकल के आए और जितना ज़्यादा टाइम होगा वो कोशिश करेंगे कि हम बेटर परफॉर्म करें। वो पहले प्रोडक्ट पे आ गए, प्रोसेस की उनको कोई मतलब नहीं, दे आर ऑल देन ट्राइंग टू मेक द प्रोडक्ट बेटर। और जब हम उनको टाइम कम देंगे तो उनका ध्यान प्रोसेस पे है, क्योंकि उनको ये देखना है कि क्या इसमें लिखा है, मेन पॉइंट्स लेने हैं, उसको थोड़ी सी चीज़ों के रहते कैसे बिना बोले करके दिखाना है। ठीक है, समझ आए? अब हमने उनको मानो आपको तो हमने कम समय दिया था, उनको आप 10 मिनट तक टाइम दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स। और फिर उसके बाद 2-2 मिनट में परफॉर्मेंस। पहले बोल देना जो लंबी कहानी में जाए आधे में काट दिया जाएगा, तो यदि आपको सब करना है तो उसको बिल्कुल शॉर्ट करना है, तो दैट उनको कॉम्प्रीहेंशन करना आ जाए। और बाकी के ग्रुप्स को जो हमने देखने का और पॉइंट लिखने का काम दिया, ये सिर्फ टेस्ट लेने के लिए नहीं है, दिस इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि मैंने 5 ग्रुप्स को 5 अलग अलग टॉपिक दिए, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको आप लर्न नहीं करेंगे, आप उस यूनिट से जुड़ेंगे नहीं। तो वो यूनिट तो सबको करने हैं, हम तो कट शॉर्ट कर रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस जो है वो हम थोड़े समय में ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लें, और जब हम उस यूनिट को कराना शुरू करें तो हम बच्चों को उसके साथ बड़ी आसानी से जोड़ पाएँ। हम वहाँ पे ये कह सकते हैं, अच्छा आपको याद है हमने एक नदी के ऊपर एक दिन माइम किया था जिसमें जमुना जी की बात आई थी, या आप ये कह सकते हैं आपको याद है आपने खाने के ऊपर एक जो है वो प्ले किया था, रोल प्ले किया था, जिसमें कुछ खा के कोई बीमार हो गया था, किसी ने अपना नाम एनग्रेव कर दिया था हिस्टोरिकल प्लेस पे। सो इतना बोला और बच्चों को सारा याद आ जाएगा सबको, एंड देन वी कैन गो टू दैट यूनिट। ओके, तो सबको आपने ये काम दे दिया, और उसके बाद ताकि वो ध्यान से करें। आपके साथ तो टाइम कम है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ, मैंने बता दिया मैं क्यों कर रही थी। बच्चों के साथ आपको ये नहीं बताना कि मैं ये क्यों कर रही थी या क्यों कर रहा था, क्योंकि वहाँ तो हम उसे एज पेडागॉजी यूज़ कर रहे हैं। आपको तो मैं बता रही हूँ, तो उनको आपको ये नहीं करना कि बाद में टेस्ट नहीं ले रहे हो, बाद में टेस्ट लेना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 ग्रुप है, 5 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि आपने 5 ग्रुप है, 5 लीडर खड़े हैं, उनमें से किसी एक को बोला कि अब पहले आप बताओ कि आपके ग्रुप ने क्या क्या किया था, और उसको आपने शॉर्ट में बताना। जिसने कराई 1.5-2 मिनट में है तो बताने में भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो हाथ खड़ा करेंगे यदि कोई कहीं कमी छोड़ी है। अगेन वी आर doing exercise of concentration and listening to what they said about that particular unit. So we are using theatre as pedagogy here, very serious pedagogy. और आई टेल यू, जो टीचर्स हमारे इस तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को हमें क्लास में ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कभी एनसीईआरटी का वर्कशॉप कर रहे हैं, कभी मेरे लिए मटेरियल लिख रहे हैं, कभी मेरे रिसोर्स पर्सन होते हैं, ये जानते हैं
मेरे जो एमसीडी के टीचर्स जिनको मैं रिसोर्स पर्सन बनाती हूँ, जो इस पद्धति से काम कर रहे हैं, आधा टाइम एससीईआरटी में बैठे हैं, फिर भी उनके यहाँ छात्रवृत्तियाँ ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उनके बच्चों को टीचर की ज़रूरत कम, सेल्फ लर्निंग जो कंस्ट्रक्टिविज्म है जो हम कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, दैट ऑल इज हैपनिंग इन देयर क्लासरूम एट ए टाइम। आप अपने जैसे ये ईटी के स्टूडेंट्स हैं या बीएड के स्टूडेंट्स हैं, मानो हमारे जो हमारे टीचर एजुकेटर है, दे कैन डिवाइड देयर कंप्लीट करिकुलम इनटू ग्रुप्स। जो जेडएलपी, यदि आपने किसी ने पढ़ा हो, जेडएलपी जो था वो यही था कि हम लोग जो है जीरो टीचिंग उसमें करते थे। दरियागंज में वो हमारा एक इनोवेशन चला था, तो उसका मतलब यही है कि कोई पढ़ाएगा नहीं और फिर भी सारे का सारा करिकुलम हमारे ईटी के स्टूडेंट्स ने पूरा किया, एंड दे परफॉर्म बेटर बिकॉज दे वर सेल्फ लर्नर। आफ्टर दैट एंड दे वर मोर प्रेजेंटर्स, रिसर्चर्स एंड गुड एजुकेटर्स इन दैट ग्रुप देन दोज ग्रुप जहाँ सब कुछ, कोई पढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा था टीचर और वो सब कुछ पढ़ाता रहा, वो पढ़ता था और पढ़ाता था और आपको एज लर्नर कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो जब आप इस तरह की अप्रोच करेंगे, आर्ट्स को ला करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आफ्टर से 1 month ऑफ दिस काइंड ऑफ टीचिंग, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको टाइम देना है लर्न करने के लिए, एंड दे विल कम आउट विद सो मच ऑफ आइडिया। जैसे जिन्होंने लास्ट किया उनका आइडिया आपने देखा, जबरदस्त तोड़े में। जिन्होंने पूजा का किया, मेरे सामने, मेरे लिए मुझे बहुत आनंद आया आपकी सारी प्रेजेंटेशन देख करके, एज प्रोडक्ट ऑल्सो, दो वी डिड इट फॉर द प्रोसेस बट प्रोडक्ट वाज सो ब्यूटीफुल। महादेव वो प्रसाद लेने से मना कर रहा है, उस पर सड़ा पानी चढ़ा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो पार्वती जी या महादेव जी सिर हिला रहे हैं कि मेरे पे पानी मत चढ़ाओ। आई डोंट नो व्हाट यू मेंट बट दिस इज व्हाट आई सॉ एज अ पर्सन सिटिंग at the other end. So there is so much which you do not expect and children will bring. That is our competency based learning. जो मुझे नहीं दिख रहा है as teacher, वो मेरे बच्चों को दिख रहा है. This is the hidden curriculum which we all study in our B.Ed M.Ed curriculum. And never understand what is hidden curriculum. What do we need to give? What is competency based learning? Is it 2 + 2 4 or it is something else? Let children find why 2 + 2 is 4 and why somewhere 2 + 2 can never be 4. Let them explore and present their rational or their own ideas on that. So this is how we will be using this particular exercise of theatre in education or performing arts as art integrated learning for learning better language, better learning of science, social science and EVS at a particular level.